घर प्रगट भय श्री राम देव भगवान। अजमाल जी हैं तो राजा, लेकिन उनके अंदर जो सद्गुण हैं वो संतों वाले हैं, उनका स्वभाव संतों जैसा है। बीच में ही महाराज विजय सिंह जी कहने लगे, भगवान क्षमा करें, भगवान के पिता अजमाल जी के बारे में हम बाद में सुनेंगे, पहले हमें आप तंवर वंश के बारे में बताओ। हाँ, कि ये तंवर वंश जो है, क्योंकि मुझे तंवर वंश के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। वैसे तो हमारे राजस्थान में क्षत्रियों की कई शाखाएं हैं, चौहान, साकला, सिसोदिया, सोलंकी, बहुत सी शाखाएं। तो महाराज ये तंवर वंश के प्रणेता कौन है, ये तंवर वंश कहां से चला? हरजी बाटी जी ने कहा, महाराज ये तो बहुत अच्छा तुमने प्रश्न किया है। आपको मैं विस्तार से तो नहीं, लेकिन संक्षिप्त में आपको तंवर वंश के बारे में जरूर बताएंगे। देखो भैया, ये जो तंवर वंश है, ये तंवर वंश जो है वो पांडव वंश से ही निकला है। पांडव बोले तो धर्मराज युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, गांडीवधारी अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 भाई महाराज पंडु के पुत्र थे। अच्छा, महाराज पांडु के पहले इस वंश को कुरुवंश कहा जाता था, और कुरुवंश से पहले इसी वंश को भरतवंश कहा जाता था। अब आप कहेंगे, महाराज एक वंश के इतने नाम, और वही बाद में तंवर वंश हो गया, तो ऐसा कैसे? देखो भैया, समय समय पर जिस वंश में जैसे जैसे महापराक्रमियों का दानवीरों का, धर्मात्माओं का, जिस वंश में जैसे जैसे महापुरुषों का प्राकट्य होता है, उनकी करनी से, उनके उज्जवल व्यक्तित्व के कारण समय समय पर वंश का नाम जो है वो परिवर्तित होता रहता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपको मैं समझा रहा हूं, भगवान राम सूरवंशी क्षत्रिय थे। क्या थे? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ। अच्छा, बाद में इसी में इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए तो वो इक्ष्वाकु वंश हो गया। बाद में इसी वंश में रघु नाम के राजा हुए तो रघुवंश हो गया। फिर उसी वंश में राम जी हुए। इसी तरह से चंद्रवंश चला, चंद्रवंश में यदु नाम के राजा हुए तो वो यदुवंश हो गया, और यदुवंश में कौन आए? कृष्ण। तो इसी तरह से ये जो तंवर वंश है, तंवर वंश पहले पांडव वंश था, और पांडव वंश से पहले ये कुरुवंश था, कुरुवंश से पहले ये भरत वंश था। समय समय पर महापुरुषों के नाम से वंश का नाम भी बदलता रहता है। हाँ, तो इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। हाँ, अब देखो, संक्षिप्त में सुनते हैं। अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह की रचना में वीरगति को प्राप्त हुए। तो जब अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए तो उनकी पत्नी जो उत्तरा थी वो गर्भ से थी। उन उत्तरा से एक पुत्र हुआ जिसका नाम परीक्षित पड़ा, जिन्होंने 7 दिन तक भागवत कथा का पूज्यपाद गोस्वामी सुखदेव जी के द्वारा भागवत कथा को जिन्होंने श्रवण किया। और इन्हीं परीक्षित जी के पुत्र हुए महाराज जन्मेजय। और देखो, परीक्षित जी ही कलयुग के प्रथम सम्राट हुए, क्योंकि द्वापर का
समापन था और कलयुग का प्रारंभ था। तो इस संधि युग में परीक्षित जी महाराज हस्तिनापुर के राजा बने, या यूं कहें कि इस कलयुग के प्रथम सम्राट महाराज परीक्षित ही बने। और आपको पता है महाराज परीक्षित जी ने भागवत कथा सुनी, लेकिन उनको श्राप था कि 7वें दिन तुम्हारे सर्प के दंश से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो ऐसा ही हुआ। तो जन्मेजय उस समय छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उनको पता चला कि मेरे पिता की मृत्यु सर्प के डसने के कारण हुई। तो उन्होंने बालक बुद्धि में ही ये प्रण कर लिया कि मैं इस धरती से सर्पों का नामो निशान मिटा दूं। और महाराज जब वो राजा बने तो सबसे पहले उन्होंने एक यज्ञ किया, सर्पेष्टि यज्ञ। विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और जैसे वो यज्ञ प्रारंभ हुआ तो महाराज झुंड के झुंड, समूह में जैसे मंत्रों की आहुति दी गई तो सर्प आते जा रहे हैं और उस यज्ञ में भस्म होते जा रहे हैं। हाहाकार मच गया। वो यज्ञ चल रहा है और नाना कोटि के सर्प उसमें आ करके भस्मीभूत हो रहे हैं। राजा परीक्षित को डसा था तक्षक नाग ने, वो घबराया। और जो दुष्ट होते हैं ना महाराज, तो दुष्ट जब विपत्ति में पड़ते हैं तो वो 2-4 को अपने साथ और विपत्ति में डाल देते हैं। ये तक्षक घबराया और जाकर के इंद्र के सिंहासन में इसने कुंडली मार ली। तो जब ऋषियों ने आहुति दी तक्षक के नाम की, तो इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक खींचने लगा। तो देवराज इंद्र घबराए कि इसके साथ साथ में हमारा भी स्वाहा हो जाएगा। तो देवराज इंद्र ब्राह्मण का स्वरूप बना करके यज्ञशाला में पधारे और जन्मेजय से यज्ञ बंद करने का अनुरोध किया, लेकिन महाराज प्रतिशोध की भावना के कारण जन्मेजय जी ने वो यज्ञ बंद नहीं किया। तो देवराज इंद्र ने उन ऋषियों को समझाया। महात्मा आस्तिक को एकांत में ले जाकर के कहा कि हे महाराज, अगर ये यज्ञ बंद नहीं हुआ तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। महाराज जन्मेजय की हट के कारण पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। आस्तिक मुनि ने आकर के राजा जन्मेजय को समझाया कि महाराज इतने सर्पों की आहुति आप दे चुके हैं, अब तो आपका प्रतिशोध पूरा हो जाना चाहिए। हे हस्तिनापुर सम्राट, यदि आपका यज्ञ यूं ही चलता गया तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। तो राजा जन्मेजय ने कहा महाराज सर्पों से पृथ्वी का क्या लेना देना। आस्तिक महात्मा ने कहा हे महाराज, क्या आपको पता है कि ये जो धरती है वो कहां टिकी हुई है? शेषनाग के फन पर। और जब सारे सर्प मर जाएंगे तो शेषनाग भी सर्पों ही में आते। और जब सर्प जाति का नामो निशान मिट जाएगा और शेषनाग जी भी जब उसमें सम्मिलित हो जाएंगे तो फिर पृथ्वी जाएगी कहां? इसलिए महाराज अपने निजी स्वार्थ के कारण सृष्टि को नष्ट ना करें। बात समझ में आ गई और राजा जन्मेजय ने यज्ञ बंद करवा दिया। तभी से नाग जाति जो है, सर्प जाति जो है, वो आस्तिक महात्मा का ऋण मानती है। आज भी महापुरुषों का ऐसा कथन है कि अगर आपके घर में सर्प बाधा है तो आप आस्तिक महात्मा का नाम लें। अगर आपके पीछे सर्प पड़ा हो तो आप 3-4 बार 5 बार ओम आस्तिकाय नमः का जाप करें तो वो सर्प अपना रास्ता बदल देगा। ऐसा महापुरुषों का कथन है। क्योंकि आस्तिक महात्मा ने सर्प जाति की रक्षा की थी, नाग जाति की रक्षा नहीं, वासुकी।
तक्षक का जो पिता है वो वासुकी है, वासुकी नाग, वो सर्पों का राजा है। तक्षक तो उनका बेटा है। प्रेम से बोली गोविंद भगवान की, थोड़ा और जोर से बोलो रामदेव जी महाराज की। अब महाराज ये वंश आगे बढ़ा। अभी मेरे पास में एक सूचना आई थी, ये जो बाप जी ने कल पुस्तक मुझे भेंट की थी, तो इसमें लिखा है कि जो भी भक्त इस पुस्तक को लेना चाहें तो वहां हमारे कुछ कार्यकर्ता बैठे हैं, उनसे ले लें। इसकी कोई निर्धारित राशि नहीं है, जो अपनी श्रद्धा से देना चाहें वो दे सकते हैं, क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा पैसा मंदिर निर्माण में लगाया जाएगा। और देखो ये जो हम वंश वर्णन आपको सुना रहे, ये इसी पुस्तक से है, क्योंकि इसमें ये वंश वर्णन पूरा इन भक्तों ने प्रयास करके दिया है। और इसमें रूपा दे की भी विस्तार से कथा है, बहुत से भजन हैं, बीज मंत्र भी हैं, और हिंदी में बाबा रामदेव जी की पद्यबद्ध आप गायन भी कर सकते हैं। बड़ी सरल भाषा में ये बाबा की पूरी विस्तार से कथा है। तो जो भी भक्त इस पुस्तक को लेना चाहें तो कार्यकर्ताओं से संपर्क कर ले। महाराज इन्हीं जन्मेजय के पुत्र हुए शतानिक, और शतानिक के अश्वमेघदत्त, असीम कृष्ण, निचक्र, ओम, विचित्रत, सुचिरत, विष्णुभानु, सुसेन, सुनीत, नपचक्षु, सुखिवल, परिप्लव, सुने, मेधावी, रिपुंजय, अरब, तिमि, बृहद्रथ, शतानिक, उद्यन, बहिनर, चंडपाणी, निमित्त, छेमक। और छेमक ने हस्तिनापुर को छोड़ करके जाके कांगड़ा में अपनी राजधानी बनाई। आज जो लोग ज्वाला माता के मंदिर में जाते हैं ना, तो ज्वाला माता की स्थापना भी बाबा रामदेव जी के पूर्वजन ने करवाई थी। बाद में इसी वंश में तुंग नाम के राजा हुए। अब देखो, पहले तो ये पांडव वंश था, लेकिन जब इस वंश में अर्जुन की 32वीं पीढ़ी में, 32 बोले तो 32, और 32वीं पीढ़ी में जब तुंग नाम के राजा हुए तो महाराज इस पांडव वंश का नाम जो है वो परिवर्तित हो गया, बदल गया। फिर इस वंश का नाम तंवर वंश हो गया। कहीं कहीं पर तमर कहते, कहीं तोमर कहते, कहीं तुअर कहते, वो एक ही है सब। अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग जगह। तुंग के बाद अभंग नाम के राजा हुए, जावल नाम के राजा हुए, गावल नाम के राजा हुए, लोरेपिन नाम के राजा हुए, अड़गल खड़गल नाम के 2 भाई हुए, गरमेल हुए, नाभंग, छुकर, तोम, द्रवदेन, द्रुगवा, मनभा, कलवल, कालंग, कंददेव। और महाराज 48वीं पीढ़ी में इसमें एक अनंगपाल नाम के राजा हुए, जो प्रथम अनंगपाल कहलाते हैं। इसके बाद इसी वंश में वसुदेव, गांगे, तोमर, पृथ्वीमल, जयदेव, नीरपाल, उदयराज, विजयपाल, वृक्षपाल, सुखपाल, सुलखनपाल, जयपाल, कंवरपाल, अनयपाल, तेजपाल, और महाराज जुनपाल नाम के राजा हुए। और जुनपाल के ही अनंगपाल द्वितीय हुए, जो दिल्ली के चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिन्होंने दिल्ली को बसाया। पहले हस्तिनापुर में पांडवों की राजधानी थी, फिर कुछ दिन के लिए कांगड़ा में रही, लेकिन जब अनंगपाल जी महाराज जुनपाल के पुत्र अनंगपाल द्वितीय जब राजा बने तो उन्होंने दिल्ली को बसाया। उस समय उसको दहलकापुरी बोलते थे, बाद में कुछ लोग दिल्ली कहने लगे, अब दहली कहते हैं, न्यू दिल्ली बोलते हैं। तो ये महाराजा अनंगपाल ने लाल कोट